शुक्राचार्य असुरों के प्रख्यात गुरु, जिनके पास मृत संजीवनी मंत्र जैसी अपूर्व शक्ति थी, समस्त असुरों के लिए जीवनदाता माने जाते थे। उनके ज्ञान, तपस्या और मायावी शक्तियों का डंका तीनों लोकों में बजता था। परंतु जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर पृथ्वी पर कदम रखा, तब असुरों के राज्य में एक नई परीक्षा आरंभ हो गई। राजा बलि, जो दानवीरता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वामन रूपधारी विष्णु के समक्ष 3 पग भूमि दान देने को तत्पर थे। लेकिन शुक्राचार्य अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से इस ब्राह्मण के असाधारण स्वरूप को भांप गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण याचक नहीं, साक्षात विष्णु हैं जो असुरों की परीक्षा लेने आए हैं। राजा बलि जैसे ही कमंडल से जल लेकर दान देने लगे, शुक्राचार्य ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। वे सूक्ष्म रूप धरकर अपनी मायावी शक्ति से कमंडल की टोंटी में समा गए, ताकि जल बाहर न निकले और दान की प्रक्रिया रुक जाए। यह असुरों के हित में उनकी अंतिम कोशिश थी। परंतु भगवान विष्णु सर्वज्ञ हैं। उन्होंने तुरंत एक कुश घास उठाई और कमंडल की टोंटी में डाल दी। कुश घास के तीखे स्पर्श से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। इस घटना के बाद से ही वे एक नेत्रहीन कहलाए, किंतु उनकी दूरदृष्टि और ज्ञान में कोई कमी नहीं आई। यह कथा केवल एक चमत्कारी घटना नहीं, बल्कि यह भी दर्शाती है कि नीति, बुद्धि और पराक्रम के साथ साथ समय के साथ चलना और धर्म की परीक्षा को स्वीकार करना भी आवश्यक है। शुक्राचार्य की यह लीला आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में बुद्धि और शक्ति के साथ संयम और धर्म का पालन कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप भी वेद पुराण की गहराइयों और छुपी हुई कहानियों को जानना चाहते हैं, तो डिवाइन डेटी से जुड़ना बिल्कुल न भूलें।